भारत के इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था। जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद आज के पीएम मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था। और जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत की झलक दिखाई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा था। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो आखिर कैसे अपोजिशन पार्टी के आम कार्यकर्ता होने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जन्म 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के महसाना जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। ये बताते हैं कि बचपन में इनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और नरेंद्र स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वह ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि मोदन जी बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफ़ी पसंद था। भले ही उनका जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत और साहस से भरपूर रहता था। मोदी जी बताते हैं उनकी स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी जिसमें वह अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें मगरमच्छ का बच्चा मिला, जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वह घर ले आए, लेकिन माँ हीराबेन के समझाने पर उन्होंने उनको वापस झील में छोड़ दिया। खेल कूद के अलावा वो इतिहास पढ़ने का शौक़ रखते थे, लेकिन वह लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने अखबार और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रेरित थे, इसलिए वह उनकी सभी किताबें पढ़ा करते थे। महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी जी ने आरएसएस में जाने लगे। वहाँ उनकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वह झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनकी मोदी जी पर सबसे अधिक साफ थी। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। हालांकि वह कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते थे, लेकिन साफ सुथरा रहना उनकी खूबी थी। उनका स्टाइल बचपन से ही काफ़ी अलग रहा। वह कभी बाल बढ़ाते तो कभी बड़ी मूंछ रखते, कभी सरदार के गेटअप में आ जाते। कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की, कभी नहीं। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना